मैनेजर साहब, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। बस नरगिस साहिबा अभी अभी अपनी अम्मी जान की खराब तबीयत का हवाला देकर यहाँ से चली गई। चली गई? जी। कितनी देर पहले निकली वो मोहतरमा? यही कोई 2 मिनट पहले। शुक्रिया जनाब। अरे काजी साहब रुकिए रुकिए, हमारे डायरेक्टर साहब आते ही होंगे। बस जनाब असल में हम जरूर मिल लेते, लेकिन आज हमें बहुत जल्दी है। अरे देखिए वो आ गए डायरेक्टर साहब आ गए। शहर लखनऊ के काजी साहब को हमारा सलाम अर्ज है। वालेकुम सलाम जनाब। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। रुको मियाँ, तारुफ होता रहेगा, पहले हम गाड़ी तो पार्क कर लें। हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? जी बोलिए। उस मोहतरमा का नंबर होगा आपके पास? कभी? जी बिल्कुल। शुक्रिया। इमरान, हमारा फोन गाड़ी में रह गया, तुम लिख लो। हाँ। सारा हमसे यकीनन भाग रही है। वैसे तो आज तुम्हें फैजाबाद में होना चाहिए था, पर बाबा मदार शाह ने तुम्हारे दिल में ऐसी कसक जगाई कि तुम यहाँ खींची चली आई। बेटा याद है, आज से ठीक 2 साल पहले बाबा मदार शाह की इस चादर ने ही तुम्हें एक नई जिंदगी दी थी। जाओ बेटा, आगे बढ़ो और पूरी इज्जत और अकीदत के साथ मदार शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाओ। कुछ पता चला? हाँ, हमने उस नंबर की जानकारी निकाल ली है। वो किसी नरगिस फातिमा के नाम पर रजिस्टर्ड है। नरगिस फातिमा? जनाब सुनो, इस नरगिस फातिमा का अगर एड्रेस मिल जाएगा ना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। कहीं से भी निकाल लो ना। और एक बात, ये नरगिस फातिमा ये नंबर कब से यूज करी, क्या ये भी पता चल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नरगिस फातिमा नहीं, तुम हमारी सारा ही हो। बेटी, आपका नाम? नरगिस फातिमा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बाबा के नाम की अजीमो शान चादर उनकी खिदमत में पेश करने से पहले हमारे हाथों से गिरे। कुछ तो सही नहीं है। जिस नाम पर अकीदा हुआ है वो नाम बताओ। बेटी नाम बताओ। बताओ नाम। नाम बता दो बेटी। सारा सिद्दीकी। सारा सिद्दीकी। अच्छा सुनो, हम कबीर के साथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम भी वहां आ जाओ। इस हम शक्ल ज़ारा को ख़त्म करना होगा। अब हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी ज़ारा को नहीं आने देंगे, समझे?
अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि उन्होंने हमें जो उम्मीद की राह दिखाई है, उस उम्मीद की डोर हम कभी नहीं तोड़े। जो जिंदगी, जो रास्ता और जिन लोगों को हम पीछे छोड़कर आए हैं, उस जिंदगी में, उन रास्तों पर और अपनों के बीच हम वापस कभी लौट कर ना जाएं। आमीन। नहीं काजी साहब, ये वो बबली का है। उसने ज़ारा के नाम का मुखौटा पहना है और कुछ नहीं, और सबको धोखा दिया, आपको भी, हमको भी, हम सबको। उसकी हर एक चीज हम फेंकने वाले, उसकी मौजूदगी का एहसास हम खत्म करने वाले काजी साहब, क्योंकि उस धोखेबाज ने हमारी नेक ज़ारा के नाम का इस्तेमाल किया है, हम सबको धोखा दिया है और इसने इस पूरे कमरे को नापाक कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे पाक करने वाले, एक एक कोना साफ करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद वो आएगी यहां रहने, आपकी ज़ारा। खुदा के लिए दिल में इतनी बड़ी उम्मीद मत जगाइए कबीर मियाँ। उम्मीद का दिया है ही नहीं काजी साहब, वही तो हम आपसे कह रहे, खुशियों का मशाल है जो कभी नहीं बुझने वाला। क्योंकि हमारा यकीन कीजिए, आपकी बेटी जिंदा है और आपके पास आने वाली, देखना। अम्मी जान, मदारशाह बाबा के मज़ार पे आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपनी पहचान बताएं। हमारी जान की कसम खाइए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हालात हो, आप हमारी पहचान बताने के लिए हमसे नहीं कहेंगी, और आप भी ये राज किसी को नहीं बताएंगी कि हम नरगिस नहीं, ज़ारा हैं। हमने फैसला कर लिया है, हम उस दुनिया में नहीं जाएंगे जिस दुनिया से हमें अल्लाह ने मसलियत के साथ अलग किया। नरगिस, मदारशाह बाबा और ज़ारा का ताल्लुक बहुत गहरा है, उनके सामने मैं झूठ कैसे बोलती। सोचो नरगिस, फैजाबाद से तुम 2 दिन बाद वापस आने वाली थी, लेकिन मदारशाह बाबा ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि तुम हॉस्पिटल छोड़कर सीधा उनके दर पे चली आई। और ठीक उसी दिन, जिस दिन तुम्हें नई जिंदगी मिली थी। और एक सेकंड काजी साहब, हम वो शख्स है जो आपकी बेटी को, हाँ शुक्रिया, हजारों लाखों में भी पहचान सकते हैं, और हमने आपकी बेटी को देखा है। चलिए सब छोड़िए, हम आपको एक बात कहते हैं, आप सिर्फ एक काम कीजिए, जश्न की तैयारी कीजिए और कुछ मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी बेटी इस घर में रौनक पैदा कर देगी। काजी साहब, अब्बा, फिर से अब्बा पुकारेगी आपको। कबीर मियाँ, अगर ऐसा हो गया ना, तो हम अल्लाह के बारगाह में शुक्र के सजदे से अपने पसीने को छलनी कर लेंगे। कबीर छलनी कर लेंगे। चलिए। मगर कबीर मियाँ जी, अगर ये सच है कि आपने जिसको देखा वो ज़ारा ही है, तो वो आपके पास आई क्यों नहीं? बेटा नरगिस, जिस रात तुम्हारे कत्ल की साजिश हुई थी, उस रात रज्जब भाई बाबा मदारशाह के दरगाह पे गए थे अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगने। तभी तूफान में ये चादर उड़कर गिरी। रज्जब भाई इस चादर को लेने उसके पीछे पीछे गए, और तभी ये चादर बहती हुई नदी में जा गिरी। इस पाक चादर को लेने के लिए रज्जब भाई बहती हुई नदी में गए, और उनको इस चादर में लिपटी हुई तुम मिली।
और हमें हमारी बेटी। आप तो जानती हैं ना कि हम कबीर से, अम्मा अब्बा से क्यों दूर भाग रहे हैं। कबीर ने हमें भले ही ढूंढ लिया, लेकिन हम उस दुनिया में नहीं जा सकते।